वेलकम टू आवर क्लास मैथ्स स्पेशल क्लास। जैसा कि बैच का नाम है फ्रॉम जीरो टू हीरो, ये फंडामेंटल चैप्टर में से एक है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखलाई दे रहा होगा, ट्रिग्नोमेट्री। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड वन ऑफ द फंडामेंटल चैप्टर में से एक है, खास के क्लास टेंथ बोर्ड के लिए बोल सकते हो, या अदर कोई भी आप एग्जाम दोगे टेंथ लेवल पे, 11th लेवल पे, या कोई भी लेवल पे, ठीक ना। कोई भी ग्रेड का आप एग्जाम दोगे, गवर्नमेंट जॉब या टीचर का जॉब या फिर जेई मेंस, जेई एडवांस, तो उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री फंडामेंटली पूछी ही जाती है। तो मेरा जो ये क्लास रहा एकदम बेसिक से, आपका सिलेबस में कुछ चीजें हैं और बहुत सारी चीजें हटा दिया गया है, मेरी बातों पे ध्यान देना। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ही चीजें हैं जो आपके सिलेबस में है और बहुत सारी चीजें हटा दिया गया है। आप ये मत समझो जो पोर्शन हटा दिया गया है ये फिर से 11th में पढ़ना, ऐसा नहीं। लॉकडाउन आया था जिसके वजह से टीचर और स्टूडेंट के ऊपर प्रेशराइज ज्यादा हो गए थे वो लोग सिलेबस को देख करके, क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने के लिए भी समय नहीं था। उसी को ध्यान में रखते हुए सिलेबस को कम कर दिया गया है था। बट इन अपकमिंग डेज में भी इसी साल से थोड़ा सिलेबस जो यूजुअल होना चाहिए था उतना है। मैं आपको जानकारी के लिए बता बता दूं, अभी भी आपके कंपटीशन एग्जाम में सिलेबस उतना ही पूछी जाती है जितना लॉकडाउन के पहले पूछा जाता था। बट जो चेंजेज आई है वो बोर्ड के सिलेबस में आया है, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ फ्रेंडली टीचर ना। इन सब चीजों को मैं आपको अलग से जानकारी दे दिया हूं ताकि आप अंधकार में मत रहो। मेरा हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं चैप्टर को लेके भी। जैसे पहला रहेगा इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एंगल, रिव्यू ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट, और ये रहा मेरा फोटो। जैसे मैथमेटिक्स का पार्ट होती है ज्योमेट्री, जियोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन। उसी तरह से एक और इसमें ब्रांच न्यू हो जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ये अदर ब्रांच में से एक है जो कि सबसे पहले क्लास टेंथ में इसका हुआ है इंट्रोडक्शन। आपको क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री का ये बेसिक डेफिनेशन है, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिटवीन द रेशियोज ऑफ द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विथ इट्स एंगल। इन सब चीजों को मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूंगा। ये जो आप चार लाइन में जो डिफिनेशन लिख दिखाई दे रहा है, इतना ही में ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनमें से कुछ बातें आपको न्यू आ रहा होगा। जैसे जैसे विथ इट्स एंगल क्या बोलता है? आप साइड के बीच में रिलेशन पढ़ोगे, किस तरह का रिलेशन? रेशियो। रेशियो क्या होता है ये आपको समझाया जाएगा, ठीक ना। ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं दो साइड के बीच में रिश्ता। कैसा रिश्ता? डिवाइड का रिश्ता। कैसा ट्रायंगल होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल है। बट बट वी कैन अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री in all types of triangle, all types of triangle। जैसा कि आपके टेंथ में जो सिलेबस है उसमें कैसा ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है? वैसा ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री बनता होगा। कैसा ट्रायंगल? जिसमें 90 डिग्री एंगल बनता होगा। और लेकिन ट्रिग्नोमेट्री हम सभी टाइप ऑफ ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हाइयर क्लास में पढ़ना है। कौन से क्लास में? हाइयर क्लास में आपको पढ़ना है। ये रहा कुछ एक फंडामेंटली डिफिनेशन। यहाँ पे लिखा भी होगा, ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ब्रांच इन द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। कोई सज्जन एवं देवियों लोग कमेंट में लिख रहे हैं, काश ये ब्रांच अगर हट जाता। बताओ, ब्रांच को ही हटा देंगे तो रह पाओगे शाखा पे?
टूट के बिखर जाओगे, बिखरे बिखरे में खुद का शकल नजर आओगे। जो कि सबसे पहले हिपाकस, ये जो हिपाकस नाम है ना, ये स्टूडेंट थे किसका? पैथागोरस का, स्टूडेंट ऑफ पैथागोरस। जिन्होंने पैथागोरस, इन्होंने पानी में नाव से जा रहे थे, मालूम चले इसको पानी से, अननेचुरल डेथ हो गया इसका, नदी में लाश मिला था। किस कारणवश? क्योंकि इन्होंने हल्ला कर दिया था, रूट टू कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। इन्होंने हल्ला कर दिया था, जानते हो भाई क्या, हम एक रील्स बनाए ऐसा नहीं बोल रहा होगा, रूट टू कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, ऐसा ये बोल दिए थे सबको। कहाँ से ये ऐसा ज्ञान इनको मिला? अपने गुरु जी से ज्ञान मिला था, ही पैथागोरस जी से, और उन्होंने सख्त मना किया था ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती। फिर भी इन्होंने सबको बताए जा रहे थे, अननेचुरल डेथ हो गया। ये एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है, जो हम बोले हैं ना डेथ वाली बात, वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री में दो वर्ड तुमको मिलेगा, ट्राइगोन मतलब ट्रायंगल, मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ये कुछ बेसिक है जो आपको आना चाहिए था, ठीक ना? हमसे एंगल पूछते होता तो है, हम बता देते। क्या बता रही हो बाबू, बोलो तो। देखो, अब सबसे पहले एंगल होती क्या है? एंगल, एक एंजल प्रिया वाला नहीं, ये एंगल दूसरा है, ठीक ना? जैसे एक रे है अपने पास, बोलोगे हाँ सर रे है, अगर इसको रोटेट करते हैं इस तरह से, या तो ऊपर दो तरह से रोटेट कर सकते हो, या तो इसी को ऊपर की तरफ रोटेट कर सकते हो, या इसी को नीचे की तरफ रोटेट कर सकते हो, यानी दो डायरेक्शन। एक जो ये डायरेक्शन आपको जो दिखलाई दे रही है, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। बोलोगे हाँ सर, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो ये कैसा एंगल बनाएगा? बोलोगे सर ये तो एंगल पॉजिटिव एंगल बनाएगा। पॉजिटिव एंगल, एंगल दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। तो निगेटिव एंगल कैसे बनेगा? तो बोलोगे सर एक अपने पास रे है, बोलोगे हाँ सर समझ गया, इसको अब क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा में रोटेट करना है, इस तरह से। ये जो एंगल आप देख रहे हो, एंटी सॉरी क्लॉकवाइज है नहीं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में कौन सा एंगल बनेगा? बोलोगे ये एंगल बनता है निगेटिव एंगल। कौन सा एंगल? निगेटिव एंगल। एंगल दो तरह का, इट मींस एंगल जो होगा आपका, एंगल कितने तरह का? बोलोगे सर एंगल हमेशा दो तरह का होता है। और बोलोगे सर बचपन में जो मैम लोग सिखाए थे, एक्यूट एंगल, एब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, ये सब झूठ ही था क्या? ऐसा नहीं, ऐसे नहीं बोलते, वो झूठ ही नहीं था। जो पॉजिटिव एंगल होता है ना, उसका टाइप पढ़ाया गया था आपको। और ये जो आप निगेटिव एंगल देख रहे हो ना, इसका टाइप नहीं पढ़ाया गया था, ठीक? जब पॉजिटिव एंगल कब बनता है? बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉक वाइज। और ये क्लॉकवाइज, क्लॉक वाइज। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, और ये हो गया क्या? क्लॉकवाइज, ठीक। इसमें हम लोग को टाइप बचपन में पढ़ाया गया था क्यूट एंगल, जिसको एक्यूट बोलते हैं, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, इसमें पढ़ाया गया था। रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, जीरो एंगल, ये सब का टाइप था। निगेटिव एंगल में कोई टाइप नहीं पढ़ना है, ठीक ना? जैसे कि आप एंगल पढ़े होगे 30 डिग्री बनाना, तो कैसे पढ़े होगे? बोलोगे सर मैंने इसको इस तरह से पढ़ा था, कहाँ गया जी? टूल्स, मैथ्स, यस। ये हो गया अपना स्केल। जीरो टू हीरो कोर्स का ही नाम है, तो इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, सभी बच्चा को जीरो बनाया जाए नहीं जी।
हीरो बनाया जाए। जीरो से हीरो बनाया जाए। जीरो से हीरो बनाया जाए। सही बोल तो सही रही। इसको कॉपी। बोलोगे हाँ सर कॉपी हो गया। देखो, एक रे दूसरे अगर इसको ऊपर की तरफ घुमाओगे, ये क्या हो रहा है भाई? तो ये जो आपको एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं 30 डिग्री, इस टाइप का। अगर यही -30 डिग्री बनाना होगा तब इस तरह से एक रे बनाएंगे। बोलोगे हाँ सर। इसको घड़ी के दिशा में, इसको घड़ी के दिशा में बनाओगे ऐसे करके, तो ये हो जाएगा कितना जानते हो? -30 डिग्री। हो सकता है ये बातें आपके लिए नया हो, बट अभी सीखने सिखाने का समय है, तो ये सीख लो, क्योंकि ये बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। एंगल दो तरह का, पॉजिटिव एंगल, निगेटिव एंगल। जब घड़ी के विपरीत, जैसे ये अपना क्या हो गया, घड़ी हो गया 12, 6, 7, 3, 9, घड़ी का दिशा इस तरह से, ये हो गया घड़ी का दिशा, और घड़ी का उल्टा दिशा। मैथमेटिक्स में दो ही डायरेक्शन है, मैथमेटिक्स में दो डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यस, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आप फिजिक्स में जो मोटर वाले चैप्टर में पढ़ोगे, इलेक्ट्रिसिटी वाले में, मैग्नेटिज्म वाले में, यानी 10th में ही पढ़ोगे, तो उसमें ये दो बातें का यूज पड़ेगा। जैसे मुझे ऐसे करके वाटर बोतल है, ठीक, यहाँ पे कैप लगा हुआ है, वाटर बोतल, ठीक। इसको अगर ओपन करना है तो कौन से डायरेक्शन में खोलोगे? फोर ओपन कैप, फोर कैप ओपन। कौन से डायरेक्शन यूज करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। जैसे किसी को लंच बॉक्स गोल गोल वाला होता है ना, घुमाने वाला, वो जैसे कोई अपना नट लगा हुआ है, ठीक ना, उसको रिंच से अगर खोलना होगा तो हमेशा देखना एंटी क्लॉकवाइज में खोलोगे ना, तब खुलेगा। क्लॉकवाइज में खोलोगे तो अंदर की तरफ चला जाएगा, यानी टाइट हो जाएगा। फॉर कैप ओपन, ये वाटर बोतल, ठीक ना। मैथमेटिक्स में दो डायरेक्शन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सुनने में तुमको लगता होगा क्लॉकवाइज सही है, नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में जो भी एंगल होगा वो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए आप जब भी अपने बुक में या कॉपी में जब भी आप एंगल बनाते होगे या बनता हुआ दिखता होगा आपको इस तरह से, ये एंगल हो गया, और इसी पे दूसरा एंगल इस तरह से रहता था। याद आया? ऐसे रहता था 90 डिग्री। इसमें इस तरह से एरो भी लिखा रहता था। अगर जिन बच्चों को ये एरो नहीं नजर आता होगा वो देखना, कैसे नहीं नजर आएगा। ये एंगल कितना होता था? बोलोगे यस सर, दिस एंगल इज गोइंग टू बी, दिस एंगल इज गोइंग टू बी 270 डिग्री। हाउ मच? 270 डिग्री। इसी में से अगर अपना लोग उल्टा जब एंगल बना लेते थे ना इस तरह से, देखो इसको 90 डिग्री लिख के मुस्कुरा रहे हैं। एक्चुअली में हमने जो ये डायरेक्शन दिया है ना, जो आपके सिलेबस में 8 6 में था, तो उसमें पॉजिटिव एंगल ही था। इसलिए उन्होंने पॉजिटिव और निगेटिव का बात ही नहीं करते थे, कौन सा एंगल होगा और कौन सा एंगल नहीं होगा, ठीक ना। कि कौन है जी बार बार मैसेज कर रहा है? बेटर लक नेक्स्ट टाइम। 1 मिनट, 1 मिनट।
देखो उस समय पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल का बात ही नहीं करते थे, इसीलिए मैं एंगल 90 ट्रीट कर लेता था। बट अगर इसको सही तरीका से बनाया जाए तो ये इस तरीका से, ठीक ना, ये कितना हो गया 90 डिग्री। यानी ओरिजिनल रे ये है और इसको रोटेट करके बनाया गया। अगर आप इसी को इस तरह से नीचे से गया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बट हम जो भी एंगल बनाते हैं वो पॉजिटिव ही बनाते थे, इसलिए सर और टीचर लोग कुछ बोलते नहीं थे। इसका ये मतलब नहीं आप गलत बना दे। ये जो एंगल आप देख रहे हो ये हो गया 90 -90 डिग्री। इस तरह से बनाओगे तो ये हो गया -30 डिग्री या -60 डिग्री। ठीक, तो एक मैं जनरल लिख देता हूं, आप अपने आप को समझाना, ठीक ना। देखिए सर ये हो गया। अगर इसी को ऊपर की तरफ रोटेट कर देते हैं, एंगल बनता कैसे है? एंगल बनता है जैसे अपने पास ये एक रे है, ठीक, अगर इसको ऊपर की तरफ रोटेट करेंगे यानी एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे तो वो बनेगा आपका पॉजिटिव एंगल। ठीक, यही एंगल अपना पास एक रे है। बोलोगे हाँ सर रे तो नहीं है, रे मैं बनाता हूं। जैसे एक रे अपने पास ये है, ठीक, अगर आपको दूसरा रे बनाना है, या तो ऊपर बनाओगे, या तो ऊपर बनाओगे नहीं तो नीचे बनाओगे। नीचे जो बनाओगे तो उसमें -90 डिग्री हो जाता है, ठीक ना। ऊपर वाला क्या हो जाएगा +90 डिग्री। क्या ये बातें समझ में आया? कमेंट करके बताइए तो। कमेंट करके बताइए क्या सर बातें। नेटवर्क इशू था तो क्लास लीव हो गया था। ओके, कोई नहीं कोई नहीं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखो सभी बच्चे ध्यान दो, एंगल जो बनता है एक रे से बनता है। ये जो ऊपर वाले जो आप रोटेट कर रहे हो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, इसमें +θ एंगल बनेगा। जो नीचे वाले रोटेट किए हो इसमें -θ एंगल बनेगा, ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज। यही आपको ध्यान में रखना है, एंटी क्लॉक, CLOCK, एंटी क्लॉक। ओ, यहां लिखते हैं, ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव। ये हो गया क्लॉकवाइज, ये हो गया -θ, निगेटिव एंगल बनाएगा, ठीक ना। अब आपको किन किन बेसिक बातों का ध्यान रखना है जो आपको आना चाहिए, क्योंकि मेरा टॉपिक का ही, आज का क्लास का ही नाम क्या था, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एंगल, उसके बाद रिव्यू ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको क्या क्या आनी चाहिए तो वो भी मैं जरा बता दूं आपको। आपको पहले से क्या क्या आना चाहिए, रिव्यू ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट, रिव्यू ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपको आना चाहिए रेशियो। रेशियो के बाद क्या आना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। ट्रिपलेट के बारे में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई, आइडेंटिटी। इन तीनों के बारे में आपको आना चाहिए। अब बताओ तो इनमें से कौन सा वर्ड आपको नया दिख रहा है? बोलोगे सर सब सब नया है। आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कहने का मतलब एक ऐसा इक्वेशन जो सभी वेरिएबल के लिए ट्रू हो। जैसे A + B का होल स्क्वायर जो अपना लोग लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, A² + 2AB + B², ठीक ना। A - B का होल स्क्वायर जो लिखते हैं ये क्या है, आइडेंटिटी है। ए और बी का कैसा भी वैल्यू लिख दो, काला गोरा कैसा भी वैल्यू लिख दो, वो सभी वैल्यू के लिए क्या होता है, ट्रू होता है, ठीक ना। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एक तरह का इक्वेशन होता है। एन इक्वेशन विच इज ट्रू, विच इज ट्रू फॉर
all value of all value of all values of the variable involved। सबसे फंडामेंटल आपको आना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जिन्हें नहीं आता है वो छुपा के रख लीजिए फॉर्मूला जेब में, ठीक ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दो फंडामेंटली आपको आनी चाहिए। इसके अलावा दो तीन और यूज होगा। एक आता है बेबी फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। सबसे ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूला ये है, सबसे ज्यादा, ठीक है ना। इसके अलावा भी अब मैं लिख देता हूं, हालांकि आपको काम दे तो अच्छी बात है, नहीं काम देगा तो छुपा के रखे रहिएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होगा ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूं, इट मीन्स दिस फॉर्मूला आर गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल। जब यूज आएगा उस समय आप अपने आप को परेशान मत करना, नहीं मुझे नहीं सिखलाया गया था, मैं क्या करूं। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, बोलोगे ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसी का अलग अलग फॉर्म है, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab कॉमन ले लोगे तो यहां से आएगा ए प्लस बी। ये सब अलग अलग फॉर्म है, ठीक ना। शकल सूरत एक ही तस्वीर है, कितनी बार दिखाई जाए। यहाँ पे माइनस लिखोगे, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। इसी वाला फॉर्मूला है, माइनस प्लस कर दिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी, ठीक है। जो आपका यूज होता है सबसे ज्यादा ये दोनों फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है ना, और इसमें ये वाला। तो ये बेसिकली आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ऐसा नहीं है मैं एकदम सब लिख दिया। आइडेंटिटी कहने का मतलब ये, ठीक ना। पैथागोरस थ्योरम के तो बारे में जानते ही हैं। पैथागोरस पैथागोरस थ्योरम में किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक ना, 90 डिग्री के सामने में जो होता है, 90 डिग्री के सामने, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ठीक ना। जिस एंगल का बात किया जाएगा, अगर ये वाले एंगल का बात किया जाएगा, एंगल को हमेशा थीटा से लिखते हैं, तो एंगल के सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं बेस, ठीक ना। 90 डिग्री के सामने, देखो भाई हिंदी में लिख रहे हैं, 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस होती है, हाइपोटेनस, और ये फिक्स्ड होती है, ये बदलती नहीं है। उसके तरह यहां देखो, 90 डिग्री के सामने में जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है और वो फिक्स्ड साइड होती है। जिस एंगल का बात किया जाएगा, जिस एंगल का बात किया जाएगा, जिस एंगल का बात होगा, जिस एंगल का बात होगा उसके सामने, उसके सामने, सामने कैसा होगा, उसके सामने परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर, ठीक ना। जो साइड एंगल से सटा होगा,
एंगल से सटा होगा, उसको बोलते हैं बेस। ठीक ना। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये जो एच जो लिखे हो ये हाइपोटेनस लिखते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो वेट वेट, हाँ, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए और सभी बच्चों को ये पता होता भी। इसको बोलते हैं पैथागोरस थ्योरम। ठीक ना, सबसे कमाल का थ्योरम। जिस एंगल का बात किया जाएगा, जैसे ए, बी और सी, 90 डिग्री के अलावा आपके पास दो एक्यूट एंगल है। एक ए है, फोर एंगल ए, फोर एंगल ए, फोर एंगल ए। एंगल ए के लिए आप बता सकते हो हाइपोटेनस क्या होगा? तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। हाइपोटेनस जो होगा वो ए सी होगा, फोर एंगल ए यानी ये वाली एंगल के लिए। परपेंडिकुलर क्या होगा? बोलोगे सर जिस एंगल का बात किया जा रहा है इस एंगल का, तो इसके सामने में जो साइड है वो कैसा हो गया? बेस। बेस क्या हो गया? बोलेगा हमको बेस पसंद है। बेस मतलब एंगल जिस साइड से सटा होगा, तो ये भी साइड से सटा होगा और ये भी साइड से सटा है, लेकिन ये तो फिक्स्ड है ना। ये क्या है? फिक्स्ड है, जो कि पैथ हाइपोटेनस हो गया। तो बचा क्या? बेस। तो ये हो गया ए बी। फोर एंगल, इस बारे में बात करते हैं। ए, बी और सी, फोर एंगल ए, इस वाले में ढूंढोगे किसको? एंगल को। परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? बोलोगे परपेंडिकुलर नहीं सर, पहले हाइपोटेनस लिखते हैं जो फिक्स्ड रहता है। हाइपोटेनस यानी एच, 90 डिग्री के सामने। सामने जो रहते हैं 90 डिग्री के, वही ना। यस यस, 90 डिग्री के सामने। परपेंडिकुलर, जिस एंगल का बात किया जाएगा, यहां पे एंगल ए का बात किया जा रहा है, तो इसके सामने में चले जाओ, क्या देखोगे? बी सी। ठीक। और बेस को कितना लिखोगे? बेस जो सटा हुआ है यानी ए सी। ठीक ना। कभी कभी आप बुक में देखोगे एक टर्म देखोगे, लेग्स, लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब क्या होता है? जैसे अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, कलर चेंज कर लेना चाहिए, यस हाँ। हाइपोटेनस को छोड़ करके ये दोनों है ना, इसका लेग्स कहलाएगा। लेग्स, लेग्स कहने का मतलब बेस, बेस और परपेंडिकुलर दोनों के लिए कंबाइंड वर्ड होता है, क्या होता है? लेग्स। इसका दोनों पैर हो गया लेग्स। और हाइपोटेनस फिक्स होता है। हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होता है, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड। जैसे पैथागोरस थ्योरम होता है ना, पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम के तो बारे में पता चल ही गया। सिंपली लिख सकते हो क्या? हाइपोटेनस का स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जो आपका एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड, हाइट,
परपेंडिकुलर, ये सब मेंसुरेशन चैप्टर में, ज्योमेट्री सेक्शन में मोर और लेस सब सेम ही होता है, लेकिन जगह जगह पे यूज अलग अलग तरह से करते हैं। इस चैप्टर में इस चैप्टर में अपना लोग परपेंडिकुलर का ज्यादा यूज करेंगे। परपेंडिकुलर मतलब जो 90 डिग्री बनाता हो, हाइट मतलब वैसा साइड जो 90, एल्टीट्यूड मतलब वैसा साइड जो 90 डिग्री बनाता होगा। तो लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा ये वाली टर्म यूज होगी। ठीक ना। जो आपने डाउट पूछा है बालक, ट्रिग्नोमेट्री में राइट ट्रायंगल की बात होती है क्योंकि आप अभी छोटे क्लास में हो, ठीक ना। लेकिन हायर क्लासेस में आप सभी टाइप के लिए एंगल के लिए पढ़ोगे, सभी टेढ़ा मेढ़ा काला गोरा कैसा भी ट्रायंगल हो, सभी में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होता है? एस्ट्रोनॉमी में। यूज कहाँ होता है? एस्ट्रोनॉमी। सभी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, सोलर सिस्टम, सैटेलाइट भेजने में यूज होता है, जगह जगह पे ये सब यूज होता है। इंजीनियरिंग में यूज होता है, और सारा चीज में। सैटेलाइट भेजने में यूज होता है, सैटेलाइट भेजने में, सैटेलाइट सेंडिंग। डिटरमाइनिंग डिटरमाइनिंग लेंथ ऑफ, डिटरमाइनिंग हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। माउंटेन का भी हाइट, माउंटेन का भी हाइट तुम नीचे से देखोगे कितना एंगल पे देख लिए, बिना पहाड़ पे जाए हुए तुम इसका हाइट बता दोगे कितना। ठीक ना। खगोल शास्त्र जिसमें वो तारा सितारा के बारे में पढ़ते हो, ठीक ना। जैसे अपने को ना एक एकदम माउंट एवरेस्ट है इस तरह से, या कोई बहुत सारा बड़ा टावर है, इसका हाइट हाइट पता करना है कितना हाइट होगा, तो किसी से पूछना थोड़ी है। बिना ऊपर चढ़े हुए इसका हाइट कैलकुलेट कर सकते हो। थोड़ा दूरी पे चले जाओ, यहां से गर्दन उठा के देखोगे कितना एंगल बन रहा है। अगर तुमको ये वाले एंगल मेजर कर लो, ये डिस्टेंस मेजर कर लो, उसके बाद यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आप हाइट बता सकते हो। पता करो ना, माउंट एवरेस्ट का हाइट बहुत पहले पता चल गया था, वहां पे बिना एक्चुअल चढ़े हुए। कहीं कहीं लिखा होता हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट 8,840, 8,848, इसी तरह से हाइट है उसका। कैसे पता चल जाता है? विदाउट एक्चुअली ऊपर चढ़े हुए आप बता सकते हो कितना हाइट है। तो ये सब एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है। और एक एक इसमें और छूट गया, ये पहचान है, रेशियो। रेशियो क्या होता है ना? रेशियो मतलब अनुपात। रेशियो बिटवीन रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज रिटन एज ए रेशियो बी। इसी को क्या लिखते हैं? ए बाय बी। इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट, इसके पास खुद का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक ना, इट हैज नो यूनिट। जैसे आपको रेशियो निकालना है 500 ग्राम टू 1 kg। सर बोलो बालक, सर बोलिए। सर पूछ रहे थे, रेशियो का साइन देने में भी मार्क्स काटता है कोई, उसमें भी गड़बड़ी हो सकता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका कुछ रेशियो अपना कुछ सिंबल होता ही नहीं है। जैसे ये हो गया 1:2, तो इसका रेशियो ऐसे लिखोगे 1:2। आप ये सिंबल नहीं लिखोगे तो फिर दिक्कत है ना, सिंबल लिखना पड़ेगा। आप 1:2 कैसे लिख दोगे? सिंबल लिखना पड़ेगा। रेशियो का अपना कुछ कोई यूनिट नहीं होता है, सेम क्वांटिटी बीच में कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका आज का क्लास था, इंट्रोडक्शन क्लास। आप इतना चीजें जानो। आपसे उम्मीद यही करेंगे इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसका आप नोट्स प्रॉपर बना लोगे।
ठीक है, जैसे टाइप्स ऑफ एंगल में है। तो कल का क्लास भी सेम ही टाइम में चलेगा, ठीक ना। रेशियो, अभी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी। कौन सा पोर्शन पढ़ रहे हैं सर? क्या बता रही हो? अभी ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा पोर्शन पढ़ रहे हैं? फ्रॉम जीरो लेवल, एकदम बेसिक से। वो नहीं, उसका आप 3 बताए थे ना कि आप वो ये यूज होता है, आइडेंटिटी। यूज होता है बाबू, यूज होता है। हम तो इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं।